क्या सच में 2024 में आने वाली है पूरे विश्व भर में बहुत ही भयानक आर्थिक मंदी? इस आर्थिक मंदी के पीछे आखिरकार क्या है षड्यंत्र? अभी हाल ही में संसद में घुसे और उसके बाद जो बवाल हुआ, क्या है पूरा माजरा? टेस्ला यानी एलन मस्क की जो कंपनी है, उसने क्यों आखिरकार 20 लाख अपनी गाड़ियां वापस सड़कों से मंगानी पड़ी वापस? और साथ ही साथ एलन मस्क के जो नए रोबोट का प्रोजेक्ट है वो किस तरह से ख़तरनाक हो सकता है हमारे समाज के लिए? इसी तरह की बहुत सारी ज़रूरी खबरें, कौन से देश में फिर से कोरोना की वापसी हो चुकी है और कौन से देश में लग चुके हैं फिर से मास्क, इसी तरह की बहुत सारी ज़रूरी खबरें आज की इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और अवेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सबसे पहली खबर पर नज़र डालते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है कि पहले से ही हालांकि ज़्यादातर देश और विश्व भर में बहुत सारे बड़े बड़े देश भी आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। महंगाई की मार ना कि सिर्फ भारत में, पूरे विश्व भर में है। अब ये दर और ज़्यादा बढ़ने वाली है और इसी के चलते चाइना और अमेरिका जैसे देशों में भी बहुत भयानक आर्थिक मंदी आएगी। ब्रीली वेल्थ के मुख्य निवेशक रणनीतिकार पॉल डीट्रिच की माने तो अमेरिका 2024 की शुरुआत में ही गंभीर मंदी की चपेट में आ सकता है, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था में मंदी के कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच हालांकि शेयर मार्केट थोड़ा बढ़ रहा है, तो इन्होंने कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि जब मंदी आने वाली होती है तब उससे जस्ट पहले शेयर मार्केट में उछाल आता ही है, तो वो भी एक संकेत हैं इस आर्थिक मंदी के। लेकिन देखिए, इसके पीछे की कुछ और लॉजिकल जो सच्चाई है वो ये है कि इन लोगों का चूंकि जो डिजिटल करेंसी या वन वर्ल्ड वन करेंसी जो एक एजेंडा है, उसके तहत पूरी तरह से बैंकों को, पूरी तरह से इकोनॉमिक को तबाह तो करना ही है, क्योंकि इसके समाधान के लिए अब हर एक देश जाएगा विश्व बैंक के पास, और फिर जो विश्व बैंक के पास जाने के बाद जो उसका वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, विश्व बैंक, इस तरह की जो संस्थाएं हैं, ये सभी देशों को इस सो कॉल्ड आर्थिक मंदी से निजात दिलाने के लिए अपनी शर्तों पर कुछ पैसा देंगे और हर एक देश के जनता पर अपना राज करने के लिए उनकी सरकारों को लोभ और लालच देकर और उनकी जो सो कॉल्ड समस्या है आर्थिक मंदी की, जो भविष्य में भी आएगी, उसके समाधान हेतु कुछ उपकार करेंगे, लेकिन इसके बदले में वो पूरी तरह से गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब इसी के साथ अगली खबर जो है वो भारत में भी हाल ही में संसद में, कुछ लोगों ने आप में से सुना होगा, ये घटना है 13 दिसंबर की, यानी कल की। तो यहाँ पर होता क्या है कि संसद के बाहर जो विजिटर गैलरी है उसमें से 2 लोग गैलरी को छलांग करके संसद में घुसते हैं, और जैसे ही फिर संसद के जो सांसद हैं वो उन्हें पकड़ने जाते हैं, तो वो जो धुआं है, वो धुएं के कुछ स्प्रे आते हैं, वो छोड़ देते हैं। अब ऐसे में भगदड़ मच जाती है, एक व्यक्ति उसमें से भाग जाता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है। इसकी वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है। 11 सांसद मिल करके उसको पिटाई करते हैं। पीटते वक्त वो चिल्लाता है कि मुझे छोड़ दो। अब वो पूछते हैं कि भी तुम यहाँ पर क्यों आए हो? उन्होंने कहा कि भी मुझे छोड़ दो, हम सिर्फ प्रदर्शन यहाँ पर करने आए हैं, हम विरोध जताने आए हैं। उन्होंने कहा भी किसका विरोध? तो इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हालांकि 22 साल पहले 13 दिसंबर को ही संसद में हमला हुआ था, ये सब जानते हैं। 10 सांसदों की वहाँ पर मौत भी हुई थी। अब चूंकि इसी दिन पर इस तरह की घटना होना अपने आप में काफ़ी सचेत कर देता है, सावधान कर देता है। तो ऐसे में फिलहाल सभी सांसद उसको पीटते हैं। हालांकि जो सांसद पिटाई कर रहे हैं एक व्यक्ति की, उस वीडियो को चूंकि वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि जनता की सांसद, जनता की प्रॉपर्टी, अगर कोई जनता जाता है किसी भी प्रदर्शन या विरोध जताने, तो आप किस हक से मार सकते हैं और कौन से कानून के तहत आपने इस तरह से खुलेआम उसकी पिटाई की। हालांकि इसकी भी जांच चल रही है कि एक्चुअल में उद्देश्य क्या था इन लोगों का
2 लोग पकड़ में आए थे, या मतलब 2 लोगों की पहचान हुई थी, बट बताया जा रहा है कि शायद वो 6 लोग लगभग हो सकते हैं। तो अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसमें कोई स्पष्ट नहीं है कि वो उसका उद्देश्य क्या था घुसने का। और एक जो व्यक्ति है सागर शर्मा, उसका नाम बताया जा रहा है, बाकी की लोगों की पहचान हुई फिलहाल अभी तक नहीं है। तो खैर ये घटना घटी जहां पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर पूरे भारत में। और इसी के साथ अब देखिए एक और जो खबर है वो सिंगापुर से है। सिंगापुर में फिर से ऐसा लगता है कि लौट आया है ये जो कोरोना है, क्योंकि वहाँ पर अब लोगों से आग्रह करना शुरू कर दिया है कि आप मास्क पहनिए, और मास्क के साथ साथ और भी रिस्ट्रिक्शंस लगाने की तैयारी चल रही हैं। अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 30% वृद्धि हुई है पिछले कुछ दिनों में सिंगापुर में। तो इसके चलते अब ये बाकी के देशों के लिए भी एक संकेत दिया जा रहा है कि जो लोग शांति से बैठे हैं कि हाँ ये जो ट्रेंडिंग बीमारी है ये भाग गई है, अब इससे हमें कुछ भी सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो स्वास्थ्य का ठेका लेने वाली संस्थाएं हैं वो सब कह रही हैं कि आपको सतर्क रहना है, अभी भी वापस हो सकता है, खासकर ठंडों के दिन लगातार बढ़ रहे हैं। तो भारत में भी इसका खतरा जताया जा रहा है, लेकिन अभी तक स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। अभी तक इस पर कोई भी स्पष्ट तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई बात नहीं कही है। अब आते हैं, देखिए अमेरिका चलते हैं। खबर जो है वो टेस्ला की है, जहां पर अमेरिका में 20 लाख से ज़्यादा गाड़ियों को वापस लेना पड़ा टेस्ला को। कारण था इसका एक फंक्शन था ऑटो पायलट। अभी ऑटो पायलट क्या है? ऑटो पायलट मतलब एक ऐसा सिस्टम जो गाड़ी को खुद चलाता है, जो स्टीयरिंग जो हमें संभालना पड़ता है उसको, वो जो उसका सिस्टम है गाड़ी का ऑटो पायलट वो खुद ही संभालेगा, लाइन से इधर उधर हटेगी नहीं गाड़ी। लेकिन हालांकि इसमें पहले ही बता दिया था कि ये पूरी तरह से रिप्लेस तो नहीं कर सकता इंसानों को, लेकिन हाँ बहुत हद तक इंसानों को रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन लोगों में क्या देखा कि अब ये गाड़ियाँ जब चल रही थी तो लोगों ने ऑटो पायलट में गाड़ी को डाला और वो आराम करने लग गए, कुछ लोग तो सो भी गए। तो अब चूंकि भाई इंसान को रिप्लेस फिलहाल रोबोट कितना भी हम कर लें कोशिश करने की, बट कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान ने रोबोट बनाया है, रोबोट ने इंसान नहीं। तो ऐसे में फिलहाल एक बार फिर से जो गीत गाते रहते हैं टेक्नोलॉजी हाई टेक्नोलॉजी हाई टेक्नोलॉजी, उसके मुंह पर एक तमाचा लगा कि 20 लाख गाड़ियों को, और सिर्फ ये 20 लाख गाड़ियों की शुरुआत है, अन्य देशों से भी अब इस तरह की जो टेक्नोलॉजी को वापस भी लेना पड़ सकता है। तो उन्होंने खुद माना कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो फेल हुई है और इसमें हम कुछ सुधार या कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे। लेकिन पूरी तरह से ये एक उदाहरण है कि आप इतना ज़्यादा रिलाय नई टेक्नोलॉजी पर नहीं कर सकते कि इंसानों को रिप्लेस कर दें। अब इसी के साथ चूंकि बात चली एलन मस्क की, तो इन्हों का अब एक और नया प्रोजेक्ट है। ये कह रहे हैं कि एक और रोबोट ये तैयार कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्द ऐसे रोबोट तैयार होंगे जो पूरी तरह से इंसानों को रिप्लेस कर पाएंगे। अभी तक जो रोबोट नॉर्मली होते हैं उनको कंट्रोल करना पड़ता है इंसानों के द्वारा, लेकिन ये बता रहे हैं कि इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, इतनी ज़्यादा बारीकी से चीज़ों को समझेंगे कि इंसानों को बिल्कुल रिप्लेस ही कर देंगे। हालांकि जब ये आएंगे, जब ये परफॉर्म करेंगे, तब इनकी सच्चाई का पता चलेगा। लेकिन पूरी तरीके से एलन मस्क का तो खैर उद्देश्य यही है कि भाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनको राज करना है और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही पूरे संसार पर इनको राज करना है। इसी तरह के और भी सो कॉल्ड रिचेस्ट लोग हैं जो आप सब लोग जानते हैं, जिनका एक पूरा नया वर्ल्ड ऑर्डर से पूरा सिस्टम ये बनाना चाहते हैं। तो इस तरह की जानकारियां आप तक पहुंचती रहें, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके इससे जुड़े रहें। उसके अलावा मैं आग्रह करूंगा कि इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर ज़रूर रहें, और जिस तरह से जो टेक्नोलॉजी की फेलियर है वो नॉर्मली छुपाए जाते हैं और जो उनके फ़ायदे हैं वो गिनाए जाते हैं, तो आप सिर्फ टेक्नोलॉजी के फ़ायदे ना देखें, उनको बारीकी से समझ करके उनके नुकसान भी देखें। खासकर इन दोनों खबरों के बाद तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किसी भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से पहले उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें देख लें, ताकि ऐसा ना हो कि जिस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल अपने सुविधा के लिए कर रहे हैं, अपने जीवनचर्या को सरल बनाने के लिए कर रहे हैं, वही टेक्नोलॉजी आपके लिए जान का खतरा ना बन जाए। फिलहाल इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।